ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में। उसे किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से कर्ण पिशाचिनी से अपने आप को बचाया जाए, अपनी सुरक्षा की जाए, और यदि किसी ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है तो उसे आप कैसे भांप सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि सामने वाली जो स्त्री है वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी है। ये सब जानने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है जिसमें हम नाम जाप सेशन लेते हैं, पास्ट लाइफ सेशन लेते हैं और अकल्ट साइंस से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यदि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ चाहते हैं जैसे न्यूमरोलॉजी, रेकी, टैरो कार्ड, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए बात करते हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में। कर्ण पिशाचिनी एक आत्मा होती है जो कि अतृप्त आत्मा होती है। जैसे हम इंसानों के अंदर भी कास्ट होती हैं, औदा होता है, वैसे ही इनमें भी औदा होता है। आपने सुना होगा चुड़ैल, डाकनी, पिशाचिनी इत्यादि। तो ये जो पिशाचिनी है ये यही होती हैं, और क्योंकि ये सिद्ध करने वाले के कान में रहती हैं, उससे बातें करती हैं, जो भी वो पूछता है उसको कान में फुसफुसाहट के माध्यम से बताती हैं, इसीलिए इसका नाम कर्ण पिशाचिनी पड़ गया। पहले के ज़माने में कर्ण पिशाचिनी को हर कोई सिद्ध करने के प्रयास नहीं करता था, हर कोई सिद्ध नहीं करता था, क्योंकि वो जानते थे कि इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होता है। केवल तांत्रिक ही इस्तेमाल करते थे, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब कलयुग अपने चरम पे है और अब हर कोई यही ढूंढता है कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध किया जाए, कर्ण पिशाचिनी से कैसे संबंध बनाए जाए। एक बात याद रखिएगा, यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी साधना संपूर्ण नहीं हो सकती। वो बीच में ही खंडित हो जाएगी और खंडित साधना आपके ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। कर्ण पिशाचिनी वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि हर किसी को सिद्ध करनी चाहिए, और यदि आपको सिद्ध करनी है तो किसी गुरु के सानिध्य में ही उसे सिद्ध करें। कर्ण पिशाचिनी आपके कान में वास करती है और जिस तरह से एक महिला होती है उसी के स्वरूप में वो आएगी, और आने से पहले वो आपके मनोगत भाव देख लेगी कि आपको किस तरह की महिला पसंद है। ठीक वैसा ही वेश धर के वो आती है, ताकि जब आप उसे देखें तो उस पर मोहित हो जाएं। और कर्ण पिशाचिनी सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करती है, आपके जीवन को बर्बाद करती है। बदले में वो आपको कुछ कुछ जानकारी भूत भविष्य वर्तमान की आपको देती रहती है। या कोई भी अमुक व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसके बारे में भी कर्ण पिशाचिनी से पूछ के बता सकते हैं। किंतु कर्ण पिशाचिनी की कुछ शर्त होती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य शर्त होती हैं कि पहली शर्त यह है कि कर्ण पिशाचिनी जो सिद्ध कर लेता है उसके बारे में वह किसी को नहीं बता सकता, यहां तक कि अपने परिवार में भी नहीं। यदि उसने उसके बारे में किसी को भी बताया तो कर्ण पिशाचिनी चली जाएगी, या उसका नुकसान कर देगी, या उसे जान से भी मार सकती है या पागल कर सकती है। दूसरी शर्त यह होती है कि जब भी कर्ण पिशाचिनी बुलाएगी तब आपको जाना पड़ेगा उसे संतुष्ट करने के लिए। आप मना नहीं कर सकते, चाहे उस वक्त आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको जाना ही पड़ेगा। मुख्य तौर पे कर्ण पिशाचिनी आपसे भोग विलासिता इतना ज्यादा मांगती है कि आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आप कुछ भी कार्य करने के लायक नहीं रहते, और धीरे धीरे आप इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की जो क्रिया होती है यह गुप्त रखी जाती है, हर किसी को नहीं बताई जाती है क्रिया, क्योंकि इसके अंदर लाभ नहीं है, केवल नुकसान है। लेकिन लोग यह सोचते हैं कि इसको सिद्ध करके हम ये कर लेंगे, फला चीज़ कर लेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा,
कुछ भी अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार से कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से गणेश की सिद्धि भी होती है। और जब गणेश जी की सिद्धि हो जाती है तो वो कभी झूठ नहीं बोलते, कर्ण पिशाचिनी झूठ भी बोलती है। और इस चीज़ का आप लोगों को आज तक पता नहीं होगा। कभी कभी कर्ण पिशाचिनी झूठ भी बोलती है, हमेशा सच नहीं बोलती, लेकिन गणेश की सिद्धि होने के बाद वह हमेशा सच ही बोलते हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत दिखे, ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षित लगे और आपको बिना बात के मदद करे, आपकी आंखों में देखे, एक हल्की सी खुशबू आए, तो समझ लेना कि दाल में कहीं काला है, मामला ज्यों का त्यों नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके बैठे हैं आज के वर्तमान में भी, और वो बहुत ऊंचे पद पे पहुंच चुके हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन इनका अंत बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पता नहीं चलता कि ये मरे कैसे हैं। इसलिए यदि आप भगवान के पास अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कलंक नहीं लगाना चाहते अपने जीवन के ऊपर, और अपनी आत्मा को साफ सुथरा पवित्र रखना चाहते हैं, तो ऐसी साधनाओं के बारे में ना सोचें और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएं। वह आपको और भी अच्छी साधना बताएंगे, जिससे आप कर्ण पिशाचिनी से ना पूछकर आप खुद अपने ब्रह्मरंध्र में इतनी शक्ति उत्पन्न कर लेंगे कि आपको सब कुछ स्वतः ही दिखने लगेगा। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसी साधनाएं होती हैं, लेकिन उसके लिए ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है। आजकल लोग शॉर्टकट बहुत मानते हैं कि शॉर्टकट मारो और चला जाए, शॉर्टकट से सब कुछ हासिल हो जाए। तो शॉर्टकट से जिस तरह से आता है उसी तरह से चला भी जाता है। कर्ण पिशाचिनी की विशेषता यह होती है कि उसका यौवन इतना चरम सीमा पे होता है कि आप एक बार उसे देखेंगे तो आप देखकर ही मन में मोहित हो जाएंगे और आप सब कुछ उसके मन मुताबिक करने लगेंगे। यदि आपके किसी भी मित्र ने या किसी जानने पहचानने वाले ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है, तो आप देख लीजिएगा उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कर्ण पिशाचिनी है या कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसको भीतर ही भीतर मारे जा रही है। ये जो शक्तियां होती हैं, इनसे दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि यह तंत्र क्रिया जिस प्रकार से लाभ देती है उस प्रकार से नुकसान भी दे सकती है। यदि आप कर्ण पिशाचिनी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर भेजिएगा, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और उसमें आपको बताएंगे कि कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध की जाती है, कर्ण पिशाचिनी को कैसे पहचाना जाता है, कर्ण पिशाचिनी कहाँ मिलती है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि पास्ट लाइफ सेशन भी ग्रुप में चलते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं आपके पिछले जन्म में क्या हुआ था, तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी हुई सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। जो बातें रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।